अभी तक गलती तो मेरे नजदीक में नहीं किया है, अब क्या बताएंगे। मेरे हस्बैंड के खिलाफ केस दिया गया था कि उसने मुझे किडनैप किया है। कॉलेज में पढ़ रहा था दोनों आदमी, उसके बुलेट पर वो चढ़ गया एक रोज, बुलेट बचवा को हम दिए थे। आपने कहा कि एक दिन उसने अपने बुलेट में उस लड़की को बैठाया। वो कह रहा था कि पापा हम गलती नहीं किए। राहुल के साथ हम बैठे गाड़ी पर, डेरा पर गए, हमको मौका दीजिए, हम गलती नहीं किए। जल्दी से जल्दी मार डालो ना, नहीं तो हम मारने जाएंगे, नहीं तो गलती इतना ही था कि आपने ब्राह्मण समाज की एक बेटी को बहू बना लिया। फरफराया तो तनु के देह पर जाके गिर गया। देखिए ये देखिए मारने के लिए आ रहे, देखिए इसका फेस देख लीजिए, ये मारने के लिए आ रहे, देखिए। अपना हिम्मत करके चला गया, गाड़ी लगा के उसको ले आया। अभी हम जिस गांव में हैं ये तुलापट्टी गांव के नाम से जाना जाता है और इस गांव में हम कह सकते हैं कि ये शिक्षित गांव में से एक गांव है और ये सुपौल जिला में आती है। लेकिन ये परिवार की बेबसी देखिए कि ये इंटर कास्ट मैरिज और एक बुजुर्ग की गलती इतनी है कि ये जात के केवट हैं। और जो दूसरे परिवार की मैं बात करूं वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, रहने वाले सहरसा के बनगांव के हैं। दीवार यहीं से चुनी जाती है। प्यार करने वाले, चूँकि एक मासूम सी लड़की जिसकी उम्र महज 19 साल है और उनका नाम तन्नू प्रिया है, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और प्यार परवान चढ़ा और वो शादी तक पहुंचा। लेकिन कहा जाता है कि शादी क्या दायरा, समाज का जो दायरा होता है, जब आप उसको नांगने की कोशिश करते हैं तो एक अंजाम, एक खौफनाक अंजाम जो शायद सभी ने देखा कि किस तरीके से एक पिता ने अपने दामाद को DMCH के सामने गोली मार दी। वो अभी फ़िलहाल अस्पताल में भर्ती है, चूँकि आक्रोश था और लोगों ने पिटाई की, उसके बाद वो अस्पताल में है। लेकिन हम पूछना चाहेंगे, चूँकि ये फैमिली है और एक बेटा, गलती किसकी ये ऐसे सामंती सोच की, ये ऐसे सोच जहाँ जात पात अभी भी घर कर रहा है, एक प्रेम जिसने इस घर के दीपक को बुझा दिया। हमारे साथ पिताजी हैं। एक ही बेटा था बाबा आपका, कभी डर नहीं हुआ? आपने कभी रोका नहीं कि बेटा हम केवट हैं, हम जात के छोटे हैं, हम बड़े कास्ट में कैसे शादी कराएंगे, मत करो नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी? अभी तक तो गांव में नहीं रहा, नर्सरी से हम बाहर दिए हैं बच्चा को, अभी तक गलती नहीं हुआ। बहुत अच्छी शिक्षा दी आपने अपने बच्चों को। अभी तक गलती नहीं हुआ। मत रोइए, उसके आत्मा को तकलीफ होगी। अभी तक गलती तो मेरे नजदीक में नहीं किया है, अब क्या बताएंगे। क्या उम्र रही होगी आपके बेटे की? 25 बरस, 24-25 बरस। 24-25 बरस। जब उसने कहा कि मैंने किसी ब्राह्मण लड़की को पसंद किया, नहीं कहा, जात के बारे में नहीं कहा, कोई कुछ बात नहीं कहा, आपको पता ही नहीं था और उसने शादी कर ली? शादी तो नहीं किया। हाँ। शादी तो पहले नहीं किया, पहले तो कॉलेज में पढ़ रहा था दोनों आदमी, उसके बुलेट पर वो चढ़ गया एक रोज, बुलेट बचवा को हम दिए थे। अच्छा, आप बुलेट खरीद के दिए थे? चढ़ के चल, प्यार करते थे एक ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, एक बच्चा हो या 2 बच्चा हो, पर एक बेटा जो होता है वो घर का दीपक होता है, उसके अंदर डर रहता है। अगर 2-4 बेटे होते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ है, लेकिन एक बेटा, समझने की ज़रूरत है, रूह कांप जाएगी। इस बुजुर्ग का सहारा कैसे छीन लिया गया, एक ऐसी घटिया सोच जिसने इस घर के दीपक को बुझा दिया। तो क्या प्यार शादी की थी? और आज भी हमारे समाज में ये जात पात, ऊंच जात, नीच जात, ये चीज़ें आज भी मौजूद है। क्या लगा था? आपने बुलेट खरीद के दिया, बड़ी मेहनतों से खरीद के दिया होगा, उसके हर अरमान को पूरा किया होगा। जो तुरंत दी। कभी अपने लिए बुलेट खरीदा था क्या? नहीं। क्या लगा था बच्चे को बाहर भेजना है,
तरक्की करेगा, गांव की सेवा करेगा, यही सोचा था आपने? और कोई चीज़ का कमी नहीं। फिर ये जो आपने कहा कि एक दिन उसने अपने बुलेट में उस लड़की को बैठाया, फिर बैठाया, उसको पिताजी को खबर किया, हॉस्टल वाला, अच्छा, पंचायत भी वहाँ हुआ, हमको कहीं पता नहीं है। आपको इस बात का इल्म ही नहीं था? उसको एक 15-20 रोज के बाद वो बच्ची को तो ले आया यहाँ पर। अच्छा, बचवा हमारा वही था, प्रिंसिपल वहाँ जो है ना गुड़िया रानी, सब चीज़ कर दिया, समझौता जो हुआ वो कर दिया। बच्ची को यहाँ पर परेशान करता था दर्जन उसको मारपीट करता था पिताजी। तो राहुल को फ़ोन किया कि अब दुनिया में हमको तो कोई नहीं है, हम तो आपके साथ गलती भी नहीं किए हैं। उसको टॉर्चर करा कि राहुल के बयान में आप बोलो कि हम केस करेंगे। तो लड़की कहा कि हम कहाँ गलती किए हैं, मौका हमको दीजिए, हम गलती। एक रोज मात्र उसके गाड़ी पर बुलेट मतलब ये प्यार नहीं था। एक दिन वो बुलेट पे बैठा, हाँ, और बुलेट पे बैठा तो वो शक का घर उसके पिता ने सोचा कि भाई मेरी बेटी के साथ इसका रिलेशन है, यही ना? उसको ले आया। उस घटना को हो गया लगभग 15-20 रोज हो गया। तनु को बहुत परेशान कर रहा था। अच्छा, तनु अंतिम में राहुल को फ़ोन किया 27 तारीख को कि हमको जान नहीं बचेगा, आप आइए, हमको ले जाइए। तो वहाँ से उसको लेके चले। मतलब इसी दौरान शादी कर ली उससे? हमको कोई पता नहीं था। ये लड़की वाला गया वहाँ पर, कॉलेज पर गया, पता किया, हमके नज़दीक आया, तो हम लोग को तब मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे घटना हो गया। अच्छा, फिर जब शादी हो गई, नहीं, मतलब आपको इस बात का इल्म नहीं, एकदम जानकारी नहीं था कि इन दोनों ने शादी कर ली है? तनु का पिता यहाँ आया। शादी जो है सो वहाँ से जो लड़की फ़ोन की 27 तारीख को ना, 27 को जो फ़ोन की, कॉलेज से उनके पिताजी उनको घर ले गए। नहीं, 27 को राहुल को फ़ोन किया वहाँ पर से कि जब उससे पहले उसको ले आया, घर ले आए, कॉलेज से घर ले आए। घर पे उनके पिताजी उनको टॉर्चर कर रहे थे, जैसे कि तनुप्रिया बोल रही थी इससे पहले मीडिया वाले के पास। राहुल इसे इससे कहा पहले मतलब घर ले आए, उसके बाद जो है मतलब जिनको मैंने 2 बार राखी बांधी, उनके साथ मेरे पिताजी शादी रचा रहे थे। अच्छा, मतलब जिसको वो भाई मतलब बनाई थी, उसी से शादी रचा रहे थे एक पिता। हाँ, पिता। तब वो शर्म नहीं आई? नहीं, शर्म नहीं आ रही थी। तब पिता को शर्म नहीं आई जिसको भाई बनाया उसी से शादी करा दें? कारण है। उसके बाद जो है सो राहुल से जो बात हो रही थी, उनके कारण जो है सो मतलब इनको मारा पीटा गया। जो बयान दे रही थी उनके बारे उस स्थिति से कर रहे हैं, बयान के अनुसार कर रहे हैं। जब मारा पीटा जा रहा था तो उसके बाद जो है सो ये राहुल जी को फ़ोन की कि हमको जो है सो यहाँ मार देगा या जो भी कारण हो। कोई नहीं है दुनिया में कोई नहीं, आपके अलावा कोई है ही नहीं। अच्छा, ये बोल रहे लड़की अपना हिम्मत करके चला गया, गाड़ी लगा के उसको ले आया। ये भी जो है सो लड़का सीधा सा था, इतना कल चपट समझा नहीं कि क्या होगा नहीं होगा। ये उसको जो है सो रिसीव कर ली। रिसीव करने के बाद ये 2 दिन कहीं अपना एडजस्ट था, हम लोग को गार्जियन को किसी को पता नहीं था। जब उनके पिताजी यहाँ तुलापट्टी आए, सूचना जी आपके घर में आए, हाँ, सूचना दिए कि आपका लड़का मेरी बेटी को किडनैप कर लिया, यही ना? किडनैप कर लिया, यही बात बोल रहे थे। जबकि उनके घर में 8-10 CCTV कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। CCTV कैमरा के फुटेज में वो देखा है कि बुलेट से जो है मेरी लड़की अपनी स्वेच्छा से अपना थैला जग गई है। ऐसा सूचना मिलने के बाद हम लोग के बीच में हलचली हो गई, कहाँ है आखिर, हम लोग को पता क्या, हाँ, पता नहीं चला। तब जाके जो सो 2 दिन के बाद सूचना आई। बात की भेले 2 रोज के बाद मालूम हुआ तो हम तो, मेरा बेटा है ना, एकलौता बेटा है, हम एक्सेप्ट कर लिए। तो आपने तो जगह दिया ना कि भाई बहू हो गई आज से। आपका गलती इतना ही था कि आपने ब्राह्मण समाज की एक बेटी को बहू बना लिया, यही ना? प्रक्रिया में तब चले गए वकील सलाह लिए, सारा चीज़ किए, उसके मुताबिक काम किए। दोनों काम करते थे, अच्छे से जीवन यापन करते थे। एक पिता को बहुत तकलीफ जिएंगे आप, ये दर्द बचपन से आपने उस बच्चे को देखा, बड़ा हो क्या करेंगे। RS में पढ़ाए, कोटा में पढ़ाए, 6 साल कोटा, 6 साल कोटा। मतलब हर सपना अपने अपने बच्चों का जो हर पिता देखता है वो आपने किया। दर्द होता है देख करके कि एक पिता, ये घर देखिए आप ज़रा, मैं इस घर के इंसान को दिखाऊंगी कि अभी इस घर में मातम
पसरा हुआ है। सिर्फ एक इंसान की ये सोच कि मेरी बेटी, मैं ब्राह्मण, मेरी बेटी ने एक केवट से शादी क्यों की, बुलेट पे क्यों बैठी, हाँ, बस इसी कारण है। और बुलेट पे बैठी, और यही वो वजह है जो बुलेट पे बैठने के एक पिता का शक, और उस पिता के शक ने तनु कह रहा था कि पापा हम गलती नहीं किए। राहुल के साथ हम बैठे गाड़ी पर, डेरा पर गए, हमको मौका दीजिए, हम गलती नहीं किए, कुछ गलती नहीं की। वो अपने पिताजी को पिताजी की मम्मी को बोल रहे थे। लेकिन उनके पिता ने सोचा कि भाई गाड़ी में बैठी हो तो प्यार हो गया होगा, यही ना। तनु कहा कि हम कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। जब बच्चों को आप मारेंगे पीटेंगे तो ये वजह आज वो शादी कर ली। कि बेटे में कभी वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करता था? कहाँ किसी कोई चिंता कहाँ है, कोई नहीं थे, कोई कहाँ चिंता। हमको पूछता था, बचपन से ही छोड़ दिया अपने बाहर। पूछता था आपका बेटा आता आएगा तो हमको मिलाइएगा। अच्छा दिख रहा था, मैं देख रही थी उसकी तस्वीर को, देख के दिखाइए उसको। उस लड़के की तस्वीर में ये नहीं लगता है कि भाई चेहरे से वो केवट है, क्या चेहरे से किसी इंसान की खूबसूरती का, स्मार्टनेस का, उसके जात पर प्रभाव होता है तो, लेकिन हाँ होता है। आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी देखने में अच्छे हो, लेकिन ये देखिए एक खूबसूरत सा नौजवान, एक लड़का अपने पिता का सहारा बनता, अपने उस उम्र में पिता को छोड़ के जाता है जिस उम्र में शायद बच्चे अपने पिता के बारे में सोचते हैं कि मैं बन गया, अब हमारे पिता को घर में बैठना होगा। क्या करते हैं आप, जरा तस्वीर देखिए, क्या करते हैं बाबा आप? खेती गृहस्थी, साधारण दुकानदारी करते। आपने पढ़ाई की थी क्या? हाँ पढ़ाई की थी, मध्यमा से दोनों पढ़ानी मैट्रिक की। उसके बाद आपने खेती गृहस्थी करना। देखिए एक पिता का दर्द है। आप कौन हुए? हम उनके भतीजा हुए। जब ये बात सुने कि भाई गोली मार दिया गया, उस वक्त क्या लग रहा था कि क्या ये खबर? उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे कहीं दूसरी जगह लगा है, इलाज करेंगे ठीक हो जाएगा, जैसे मतलब ये खबर थी क्या कहीं दूसरी जगह? एकाएक बताया नहीं गया था, ठीक है। तो इस माहौल से हम लोग गए। बाद में आधा रास्ता जाने के बाद फिर सूचना आती है कि वो ख़त्म, दुनिया में नहीं, दुनिया ही उजड़ गई आपकी।